बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने एक मीठी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जलेबी बनाएंगे आज हम हलवाई बन जाएंगे। तो आज हलवाई वाली रेसिपी हम बनाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 2 कप चीनी ली, 2 कप इसमें पानी ऐड करा, 2 कप। ये देखिए, अब इसको हम चलाएंगे। हमारी चीनी हम इसका शीरा तैयार कर रहे हैं जलेबी बनाने के लिए। तो हमें 1 तार जितना शीरा चाहिए। चलिए अब हम जलेबी का मिक्सर तैयार कर लेते हैं। इतनी देर में हमारा शीरा तैयार हो रहा है। 2 कप मैंने मैदा ली, इसमें हम घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1/4 कप इसमें घी ऐड करा है, यानी 2 स्पून। 2 स्पून दही और 2 स्पून और जाएगा, यानी 4 स्पून इसमें दही ऐड कर दूंगी मैं। आम दही जो होता है, कहीं आप समझे जलेबी में पता नहीं क्या क्या डलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेकिंग पाउडर मैंने ऐड करा 1.5 स्पून। इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद मैं स्पैचुला की मदद से अपने मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसको एक सही मिक्स करना है। अगर हम जिस तरफ कर रहे हैं मिक्स तो उस तरफ ही करेंगे, ऐसा नहीं इस तरफ कर रहे हैं उस तरफ घुमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले हम इस जो भी हमने सामान ऐड करा है पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसको पानी से मिक्सचर बनाएंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे 1/2 कप। आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा ताकि हमारा ये ज़्यादा पतला नहीं हो जाए। तो ये मैंने इसमें 1/2 कप ऐड करा है। देखने में लगता है जलेबी में बड़ी मेहनत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको खुद लगेगा कितनी आसान रेसिपी है हमारी ये। आप हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं और आप चाहें तो ये इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। अब हमारे अपने शीरे की तरफ, शीरे में मैं लीमू ऐड करूँगी 1 स्पून, यानी एक बड़ा लीमू कट कर मैंने इसमें 1/2 लीमू ऐड कर दिया। ये देखिए मैंने इसमें 1/2 लीमू ऐड कर दिया है। और इसको मिक्स कर लूँगी मैंने एक तवे में कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया, घी ऐड करा है, सॉरी, आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अगर जलेबियाँ बाहर की जो हलवाई जैसी जलेबियाँ होती हैं उसमें घी ऐड होता है, तो आप चाहें तो हाफ घी और हाफ कुकिंग ऑयल दोनों ऐड कर सकती हैं। तो मैंने इस वक्त अभी अपने तवे में सिर्फ घी ऐड करा है। ये देखिए मेरा इतना शीरा चाहिए, 1 तार जितना। ये देखिए मेरा शीरा तैयार हो रहा है। तो मैंने क्या, ये देखिए मैंने इसको कर लिया। अच्छा, ज़्यादा पतली नहीं हो, देखिए ये कितनी आराम से आसानी से निकल रही है, तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास सांचा था तो मैंने इसमें डालकर मैं बना रही हूँ। आपके पास मलमल का कपड़ा हो या चाय छलनी होती है कुप्पी वाली, आप उसमें डालकर भी बना सकते हैं। घर में जो चीज़ हो आपके पास, आप अपना जहन लड़ाकर दिमाग चलाकर आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि हम अपने घर के खुद शेफ़ हैं। हमें पता है हमें क्या चीज़ ज़रूरत है, तो हम काम चला लेते हैं। तो ये देखिए मेरी अच्छी सी ब्राउन हो रही हैं। कुरैशी साहब को खुद ब्राउन करनी थी, क्योंकि तलाई वाली चीज़ वो मेरे ऊपर नहीं छोड़ते हैं। तो कहते हैं मैं सही तलाई नहीं करती हूँ, जैसे उनको चाहिए कड़क, तो वो अपनी तलाई खुद कर रहे हैं। और स्टूडियो भी मेरे हाथ में दिया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी फ्राई हो रही हैं। अच्छा, शीरे में हम कितनी देर डालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अभी तकरीबन 30 सेकंड, इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। इससे ज़्यादा हम अगर हम शीरे में ऐड करेंगे तो हमारी गिचगिची सी और नरम सी हो जाएगी। जैसे हलवाई की होती है रेसिपी, हम सेम वैसी रेसिपी बना रहे हैं। आज मेरे घर पे बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है।
ये मैं देखिए मैंने थैली में डालकर भी आपको सिखाई है, थैली में डालकर भी कर सकते हैं। बस इसको इस तरीके से हाथ को गोल गोल घुमाते हुए ये हमारी जलेबी तैयार हो जाएगी। ये रेसिपी मेरी लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छा, हम इतनी देर देखिए शीरे में डालेंगे, सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ डिप करके और हम फ़ौरन निकाल लेंगे। ये देखिए शीरा हमारा अच्छा सा भी तैयार हुआ है, खुशबू आ रही है इलायची की, शीरे की। ये देखिए मेरी माशाल्लाह से जलेबी तैयार हो गई है। मैंने बहुत दिल से और बहुत प्यार से बनाई है, तो सेम हलवाई जैसी बनी है। और जो दिल से और प्यार से बनाते हैं वो चीज़ रायगा नहीं जाती है, बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार बनती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ये सबसे पहले मिल सके। दूध को जलेबी को दूध में डाल के आप खा सकते हैं, बहुत लजीज लगती है। तो कमेंट्स करके बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।